ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। और जैसे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, हम फिजिक्स के अंदर देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल द लेक्चर का सिस्टम समझ लो, ये कंपटीशन सीरीज है। कंपटीशन सीरीज का मायने ये होता है कि हम जो रेगुलर लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जो क्लासरूम लेक्चर्स है, जिसके अंदर आपको थ्योरी वाला पार्ट मिलेगा, डेरिवेशन वाला पार्ट मिलेगा, कुछ हल्के फुल्के सवाल भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्या कंपटीशन जो आने वाला है। जैसे यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं, कुछ यहाँ पर नीट जैसे एग्जामिनेशन देने के लिए आए हैं, कुछ जेई है और कुछ बच्चे हैं जो जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा बस यही है कि बच्चों इनको उस लेवल के सवाल आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस वे में सोचा, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका कुछ सब टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट में कूलम्स लॉ का फॉर्मूला देख लेंगे और उस कूलम्स लॉ के ऊपर एक छोटा सा एससी वर्मा का सवाल, बाद में नीट का सवाल, फिर जेई का सवाल और जेई एडवांस का सवाल। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। ऐसे 1 बाय 1 हम हर टॉपिक के ऊपर वो सवाल लेते चलेंगे। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, हर टॉपिक पे एक एक लेक्चर बनता जाएगा। हो सकता है ये सीरीज बहुत आपको लेंदी लगे, बट जिसको किसी को भी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पढ़ाई करनी है, पर्टिकुलर पॉइंट के क्वेश्चंस करने हैं, वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर आपका एक बेसिक क्वेश्चन भी होगा, नीट का क्वेश्चन भी होगा, जेई का भी होगा और एडवांस का भी होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप सभी को मालूम है जनरली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है, बेसिकली ये कुछ और नहीं, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टडी ऑफ क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें 2 ब्रांच थे। अच्छे से आपको सुबह के लेक्चर आप कर रहे होंगे। एक था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड वाला था आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अच्छा सर, बहुत सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या अंतर है? अगर मैं बोलूँ तेरा इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका नाम Q है, अगर वो रेस्ट पे है तब मैं उसे बोलूँगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर वही चार्ज मोशन में है, फिर मोशन 2 प्रकार में कन्वर्ट होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, एक्सेलरेशन वाला, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात आती है जो आगे हम देखेंगे। फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं जो रेस्ट पे है। तो आओ शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट है, अभी बेसिक नॉलेज तो बहुत सारा होता है, चार्ज कहाँ बना, कैसे बना, ऐसा यूनिट उसका कॉलम है, उसकी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटाइज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दीज आर द बेसिक्स। मैं सीधी बात मुद्दे की बात पे आऊँगा कि भाई अगर एक चार्ज का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हो सकते और रिपेल भी हो सकते। और ये अट्रैक्ट और रिपेल की जो फोर्स है, वो फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय R²। R माने कि उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस। हमारा K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट इसलिए लगाया क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्जेस। बहुत सही। इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत बड़ा किसी को नहीं होंगे 100%। ये 2 चार्ज। अब हम शुरू करते हैं इसके ऊपर के सवाल के ऊपर। जैसे मैं बोला ये कंपटीशन सीरीज है। कंपटीशन सीरीज का मायने होता है कि आपको बेसिक से लेके हायर लेवल तक के सवाल पढ़ाए जाएंगे। एक शुरुआत करते हैं हम HC वर्मा के सवाल से। एकदम बेसिक सवाल शर्मा जाएंगे आपको। देखो सवाल नंबर 1। ओके, क्या बोला है वो, 2 चार्ज पार्टिकल है, 2 चार्ज पार्टिकल। मैं सवाल नहीं लिखूंगा, HC वर्मा का सवाल बहुत ईजी इसलिए नहीं लिखूंगा। उसमें डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 1 सेंटीमीटर। 2 पार्टिकल से, आई डोंट नो कौन से पार्टिकल उन्होंने मेंशन नहीं किया, 2 पार्टिकल है, उनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। वो बोले फाइंड द एक लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सवाल में लाइन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम।
सब में छोटा से छोटा, सब में मिनिमम इन दोनों के बीच में का फोर्स कब और कितना रहेगा। अब मुझे बताओ, अब मिनिमम क्यों बोल रहा है, ये मिनिमम वर्ड पे फोकस करना बेटा। मिनिमम इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसका बोलना है दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों जगह पे क्या है, हमारे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब में छोटी चीज अभी तक की अगर कोई है तो वो इलेक्ट्रॉन है। कुछ और चल रहा है स्टडी, बट फिलहाल हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स इज द स्मॉलेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। तो उनके बीच में का फोर्स सब में छोटा फोर्स रहेगा, पॉसिबल फोर्स। बाकी हर चीज तो बड़ी है, उसके अंदर हर चार्ज भी बड़ा है, बट सब में छोटी चीज इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में का चार्ज, हमारा फोर्स सब में छोटा फोर्स। तो चलो निकालते हैं फोर्स। तो एकदम सिंपल, उसका सेंटीमीटर बन दिया। फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के का वैल्यू है 9 × 10⁹ Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। वैल्यू में निगेटिव होता है, हम यहाँ निगेटिव पुट नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय ई इतना, तो इसका भी इतना। तो क्या मैं Q1 Q2 जगह पे E × E माने कि E स्क्वायर, माने कि ए की वैल्यू लिखूंगा 1.6 × 10⁻19, इसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, माने कि 10 × 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। उसको हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। उसका क्या लेना है बच्चों, स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको एकदम सिंपल में। 9 × 10⁹ जैसे का वैसा 1.6 का स्क्वायर 2.56, 19 × 2 38 -38, नीचे 2 2 4 आएगा, वो ऊपर हो जाएगा तो वो हो जाएगा +4। तुझे मैथ्स आना चाहिए, बेसिक मैथ होना, तो जे एडवांस तक पढ़ाई कर रहा है तो ये कैलकुलेशन देखो समझ में आने चाहिए। 2 2 4 होता है, -4 ऊपर +4 हो गया। 38 में से 4 गया, 34 बचेगा। 34 में से अगर 9 गए तो जो नंबर आएगा, अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2.56 × 9, तो इट विल बी 23.04 के आसपास अंदर आता है। इसका अगर सॉल्व करते हैं, 38 में से 4 गए 34, 34 में से 10 गए तो बचते हैं आपके 34 में से 10 गए समझो 24, और एक कम किया अपन ने 9, तो 23, 10⁻23, लगभग 23 उसका आंसर होना चाहिए। 23 या 25 के आसपास वो आंसर आएगा, जो भी आएगा समझो, अपन उसको सॉल्व करके देख लेंगे। 38 ये 10⁻9 10⁻34, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं हम। 2.56 × 9 बराबर 23.04, तो ये हमारा न्यूटन में फोर्स आ गया। ठीक है, नीचे जगह नहीं, कैमरा में नहीं आएगा वो, इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा। आप बाकी आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। पॉज कर लो और लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ओके, कर लिया पॉज, 3 2 1 डन। पहला सवाल ऐसी ब्रह्मा से था, बहुत ही सिंपल सवाल था। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में की फोर्स हमें पूछी गई थी। अब आते हैं हम एक टेक्निकल क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन लिखने का ट्राई करूंगा मैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। ओके, नीट का सवाल है, ठीक है। नीट के कुछ ईयर में आया था, साल नहीं लिखूंगा मैं, सीधी बात करते हैं। बड़ा फ्रेम के बाहर है क्या, देखो है ना, उसके बाद जो जगह है कुछ आ रहा है ना, ठीक है। Two spheres A and B carry charge of +Q and -Q separated by distance R. Okay, if 25% of charge is transfer from body A to body B, then new force will be। यही सवाल है, लेट मी चेक एक बार। ओके, 2 बॉडी 2 चार्जेस 25। ओके, ऑप्शन दिया 4/3 9/16, 4/3F ऑप्शन बी है, 9/16F ऑप्शन सी है, 1/2F ऑप्शन डी है आपका, 16/9F। ABCD 4 ऑप्शन है। पॉज करके ट्राई कर सकते, कूलम्ब्स लॉ को पता है, बेसिक फिजिक्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। चलो करो ट्राई, चलो बताते हैं। पहले सवाल को समझ लेंगे बेटा, क्या सवाल है। 2 स्फीयर है A और B, चलो मान के चलते हम, एक स्फीयर का नाम A, दूसरे का नाम B। इस पे चार्ज कितना दिया वो भाई, +Q और -Q,
मान लो इस पे प्लस क्यू है, इस पे है माइनस क्यू। आगे उनके बीच में का डिस्टेंस आर है, बहुत सही सर डिस्टेंस आर है। उनके बीच में की फोर्स कितनी है आप लोग, अब फोर्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे एक लाइन लिखी हुई थी, द फोर्स बिटवीन देम इज एफ, इसका मतलब फोर्स अपना रहेगा एफ बराबर के, क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। सो कहना है एफ इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा किसको होनी भी चाहिए क्या, नहीं। आगे अब कंडीशन है, इफ 25% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एंड ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी, माने कि पहले बॉडी से 25% चार्ज निकाल दिया और दूसरे बॉडी में ऐड कर दिया। अब 25% चार्ज निकाल दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा 25% चार्ज होता क्या है। ध्यान से सुनो, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक लॉजिक बता रहा हूँ। अगर आपको ये Q को आप 100% चार्ज बोल रहे हैं, कितना टका चार्ज बोल रहे हैं Q, अगर मैं लिख रहा हूँ Q ये 100% है तो 50% कितना रहेगा Q/2, 25% कितना रहेगा Q/4, 12.5% कितना रहेगा Q/8। तो अब अगर ऑब्जर्व किया तो Q/1, Q/2, Q/4, Q/8, 2, 4, 8 डबल डबल करते क्या, इधर आधा आधा कर दिया, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि 25% चार्ज मतलब Q/4। अच्छा सर, मतलब पहले बॉडी से 25% माने कि Q/4 चार्ज निकाल दिया, ट्रांसफर किया मतलब निकाल दिया। निकाला मतलब मैं ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या, ए जैसे का वैसा, वो प्लस Q में से माइनस Q/4 निकाल दिया। किसको दिया, किसको दिया, बी ऑब्जेक्ट को। बी क्या था आपका, वो ऑलरेडी माइनस Q है, उसको दे दिया तो प्लस Q/4, सॉरी माइनस Q/4, इसको हमने सॉरी बराबर प्लस Q/4, मतलब यहाँ से निकाला माइनस चाहिए, यहाँ पर दिया प्लस कर दिया। अब इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो बेसिक साइन जानता है 4Q माइनस Q, 3Q/4। ये चार्ज इधर का होगा, इधर का कितना हो जाएगा माइनस 4Q प्लस Q, मतलब माइनस 3Q/4। तो ये तेरा नए चार्जेस हो गए, दिस इज और न्यू चार्जेस। और डिस्टेंस कितना है बोलो बच्चों 8। नया फोर्स निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, एफ डैश के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के जैसे का वैसा आर स्क्वायर जैसे का वैसा। Q1 की जगह पे बोलो बच्चों 3Q/4 मल्टीप्ली बाय माइनस 3Q/4। मैं बोला था माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, गणित अगर जानते हो आप। पर इधर का दिख रहा है कि देखिए ये लाइन दिख रही नहीं ना, ओके ये नीचे का ओके। तो के जैसे का वैसा बेटा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, Q जा Q स्क्वायर और नीचे क्या है आपका R स्क्वायर। इसको अगर मैं थोड़ा गहराई से देखूँ तो 9/16 के Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और के Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर क्या है हमारा F। मतलब हमारा जवाब कितना है 9/16 F, ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका नीट का सवाल, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था, सवाल एकदम सिंपल था। दो ऑब्जेक्ट, दो स्पीयर, एक का 25% चार्ज बी को दे दिया तो इधर इतना बचा, इधर इतना बचा। कैसा दिया कभी भी याद रखो, इसके सिंबल जो थे वही लिखे हमने, माइनस का जैसे का वैसा, बस यहाँ से निकाला करके माइनस किया, यहाँ डाला करके प्लस किया। ठीक है बेटा, चलो लिख लो फटाफट, अगला सवाल देखेंगे। 3 2 1 पॉज किया, लिख लिया, मिटा दूँ, ओके। हो सकता है मेरी रफ्तार आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगे, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेसिक से बताऊँ। आते हम जेईई मेंस के सवाल पे। सवाल जेईई मेंस में है, अच्छा सवाल है। 3 चार्जेस प्लस Q प्लस Q आर प्लेस रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0 d/2 d फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, थोड़े मैं ट्राई करता हूँ थ्योरी कम लिखूँ। जेईई मेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। क्या सवाल है, 3 चार्जेस प्लस Q प्लस Q आर placed at x axis at a distance of 0, d/2 and d। ओके, आगे क्या बोले वो, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस Q, कंडीशन यहाँ से शुरू हो रही, जहां जहां इफ चालू हुआ समझ लो कंडीशन शुरू होगी। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस Q प्लेस्ड एट
placed at origin is 0, ठीक है। then find small q, बहुत सही, 4 ऑप्शन A B C और D। क्या ऑप्शन है हमारे? प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, पहला ऑप्शन है आपका प्लस क्यू बाय 4 माइनस क्यू बाय 4 प्लस क्यू बाय 2 माइनस क्यू बाय 2। ठीक है, सबने सवाल पढ़ लिया? पढ़ लो बेटा, एक बार पॉज करके ट्राई करो, जमता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो बताने वाला हूँ। ओके, let's see. 3 charges plus q plus q are placed at x-axis at a distance 0, d by 2 and d. If the net force experienced by plus q placed at origin, थोड़ा ग्रामर अगर प्लेस स्पेलिंग गलत होगा तो इग्नोर करो उसे। ओरिजिन पे रखा हुआ प्लस q ने जो नेट फोर्स फील किया वो कितना है बेटा? 0। तो बताओ छोटा q का वैल्यू कितना है? तो अभी इस सवाल को समझ के हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई ये है आपका एक्स एक्सिस, इस पे ये ओरिजिन है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 1 है। पहला चार्ज कहाँ रखा? ओरिजिन, मतलब उसका इसलिए 0 पॉइंट आया, तो यहाँ पर प्लस क्यू। दूसरा चार्ज कहाँ रखा? d बाई 2 पे। अगर ये टोटल d है तो ये कितना है? d बाई 2। यहाँ पर क्या रखा? छोटा q। और बाद में d के ऊपर, मतलब यहाँ से और इतना अंतर, d बाई 2 और d बाई 2 कितना हो जाएगा? टोटल अंतर यहाँ से यहाँ तक का d हो जाएगा। यहाँ पर रखा दूसरा प्लस q चार्ज। ये पहली लाइन का मतलब है। आगे क्या बोले हो? इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू प्लेस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ प्लस क्यू, अगर उसने नेट फोर्स इन दोनों के वजह से कितना माना? 0 माना। कितना माना बोलो बच्चों? 0। अब मैं नंबरिंग देता, ध्यान से सुनो। दिस इज नंबर 1 2 3। अगर मैं बोलूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ध्यान से सुनना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, मतलब पहले वाले पे दूसरे वाले के वजह से और तीसरे वाले वजह की वजह से नेट फोर्स कितना आ रहा? 0। तो बताओ हमारा चार्ज कितना रहेगा? हमने कुछ भी नहीं किया, सवाल पढ़ा, समझा, डायग्राम बनाया और जो कंडीशन थी वो लिख दी। अब हम जाते क्यू के ऊपर। अब सीधी बात है, एफ का मतलब कूलम्स लॉ लगा। कूलम्स लॉ हमको मालूम है, बोलो बोलो बोलो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर प्लस अगेन के Q1 Q, ये Q1 Q2, ये Q1 Q3, दिस इज Q1। अगर मैं इसे Q1 बोल दूँ, इसको Q2 बोल दूँ और इसको क्या बोल दूँ? Q3। तो Q1 Q2 मतलब F12, Q1 Q3 मतलब F13। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये क्या करेंगे अपन? डिवाइड बाय हमारा क्या है? आर स्क्वायर। दोनों का डिस्टेंस अलग है, R1 R2। तो बच्चों बताओ कि जैसे का वैसा Q1 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर देख लेना, Q है। Q2 का कितना है? छोटा Q है। डिस्टेंस कितना है पहले दोनों में? d बाई 2। अच्छा, d बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये प्लस को अगर उधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। दिस टर्म इधर आएंगे तो माइनस बन जाएंगी। तो k माइनस k, Q1 कितना है? अगेन Q ही है। और Q2 कितना है? कैपिटल Q है। Q3 कितना है आपका? कैपिटल Q। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना है? d स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, पहला d बाई 2 था। इसको सॉल्व किया तो k कैंसल, एक q कैंसल। अब ये d बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, वो 4 ऊपर जाएगा, 4q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस q बाय d स्क्वायर। समझा? अरे भाई d का स्क्वायर नीचे का, ये 2 स्क्वायर ऊपर गया 4, d स्क्वायर गेट कैंसल। तो आपका q का वैल्यू कितना आया? छोटे q का वैल्यू कितना आया? माइनस q बाई, ये 4 मल्टीप्लाई वाला नीचे गया, माइनस q बाई 4। ऑप्शन नंबर बी। समझा? गुड। मतलब सवाल पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली, डायग्रामेटिक्शन उसको एक्सप्लेन करना है और लिखना है। बहुत सही, मिटा रहा हूँ, अगला सवाल देखेंगे। जेई मेंस का और एक सवाल ले रहा हूँ, अच्छा सवाल है, अगला पूछा जाता है। ओके बेटा, डन। चालू है, बंदे हो गए। अगला सवाल आपका जेई मेंस का ये है, इफ टू, जेई मेंस का ये है, एडवांस का नहीं है अभी। ओके, बराबर है। इफ 2 charges plus 4e and plus e, if 2 charges plus 4e and e
are at distance x apart, are at distance x apart। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे उसको पढ़ के समझने की कोशिश करो, मतलब आपको आगे इजी जाएगा। apart, then at what distance charge small q must be placed from plus e so that it is an equilibrium। भूल गया मैं। at what distance charge small q, at what distance at what distance charge q must be placed, charge q must be placed so that it is an equilibrium, so that it is an equilibrium। अगर तुझे याद है मैं पढ़ाया था सुबह के रेगुलर लेक्चर के अंदर, इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होता है। इक्विलिब्रियम माने कि दो चार्ज ऑलरेडी है, हमें उनके बीच में या उनके आजू बाजू में एक नया चार्ज डालना है जो कि उन दोनों के फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब वो दोनों को बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम करेगा, माने कि एक साइड का फोर्स दूसरे साइड के फोर्स से जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। अच्छा सर ठीक है, ऑप्शंस क्या है इसके? तो ऑप्शन इसके ए बी सी डी। ऑप्शन ए उसका 2x/3, x/3, x/4 और 3x/2। ठीक, यही है क्या? देख लो एक बार। ओके यही है, चलो करते सॉल्व। जैसे हमने पहले भी सवाल पढ़ के डायग्राम बनाया था, इस बार भी हम डायग्राम बनाएंगे। क्या डायग्राम बनेगा? दो चार्ज है, एक का नाम प्लस ई 4e, दूसरे का नाम प्लस छोटा ई। बहुत सही सर, इनको डिस्टेंस x पे रखा, अच्छा x पे रख दिया। अब हमको क्या करना है? नया चार्ज, एट व्हाट डिस्टेंस अ न्यू चार्ज Q0, न्यू चार्ज Q0। कभी भी याद रखो इस चार्ज को हम पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं बोलो बच्चों? पॉजिटिव। तो मुझे ये Q0 ऐसी कौन सी जगह पे रखना है जिससे नेट फोर्स जीरो आ जाए। अब अगर मैं इस सिचुएशन को तराजू की तरह लूँ तो तराजू क्या बोलता है? अगर ये दोनों ई होते, ध्यान से सुन मेरी बात, अगर ये दोनों ई होते तो मैं नया चार्ज कहाँ रखता? सेंटर में रखता, क्योंकि सेंटर में रखता तो दोनों जगह पे बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ 4e है और एक तरफ e है। अब अगर मुझे इस सिचुएशन को बैलेंस करना है तो नया चार्ज मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? छोटे वाले की तरफ कि बड़े वाले की तरफ? ऑफ कोर्स छोटे वाले की तरफ। तराजू बैलेंस करना होता है, जिधर वजन कम होता है उधर हम वजन बढ़ाते हैं, जिससे क्या हो जाए? तराजू का जो इक्विलिब्रियम वो बन जाए। तो हम नया चार्ज रखेंगे, कहाँ रखेंगे बच्चों? इस पोजीशन पे रखेंगे जहाँ पर वो हमारा प्रॉपरली सेट हो जाएगा। अब मैथ्स क्या बोलता है? यहाँ से यहाँ तक के अंतर को d बोलेंगे, तो इधर का अंतर क्या बन जाएगा? x माइनस डी। चलो सॉल्व करते हैं। अब हमको q का वैल्यू निकालना है, तो अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। मैं इमेजिन करता हूँ इधर का फोर्स F1 है, इन दोनों का ये फोर्स क्या है? F2। तो लेट्स सॉल्व बेटा। F1 कितना है? F1 इन दोनों का फोर्स K, Q1 Q2। Q1 कितना है? 4e। Q2 कितना है? मैं Q0 को भी e लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ फिलहाल? e। आपने Q0 निकालना है ना, चलो Q0 मैं इसको क्या लिखता हूँ? 4Q और इसको लिखता हूँ Q। E को मैं Q के टर्म में सॉल्व करता हूँ, ठीक है चलेगा। E लिखो Q लिखो डजेंट मैटर, बट अपने को ईजी जाता है बाद में। 4 कैपिटल Q लिखेंगे, चलो कैपिटल Q यहाँ पर कैपिटल, और ये हमारे बीच वाला चार्ज क्या है? स्मॉल q, डिवाइड बाय दोनों में डिस्टेंस कितना है? x माइनस डी का होल स्क्वायर। बहुत सही। F2 की बारी आएंगी। F2 मतलब इन दोनों का, इसको देखने का नहीं। Q1 कितना है? Q0 और Q2 कितना है? कैपिटल Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? डी स्क्वायर। अब जैसे ये बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर, ये इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम। मतलब कि F1 बराबर F2, F1 बराबर F2। F1 कितना है? K4Q Q0 डिवाइडेड बाय x माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q0 Q डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारा? बोलो डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? K Q0 ओके। तो कैसा आंसर आएगा हमारा बच्चों? तो अगर हम बात करें तो K Q0, ये Q0, तो E का वैल्यू ले तो K गेट कैंसिल, इधर Q0 गेट कैंसिल,
क्यू क्यू गेट कैंसिल, सब कट गया। इधर बचा बच्चों 4, नीचे क्या बचा x माइनस डी का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा 1/d²। ठीक है, थोड़ी गणित करनी पड़ेगी, बेसिक गणित। बड़ा ये दिख रहा है क्या, देख ये ऊपर की लाइन, ये इधर ये लाइन, ओके ये मिटाता मैं यहाँ से, यहाँ पर उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैथ्स क्या बोलता है, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर, नीचे पूरी जगह है, नीचे पूरा दिख रहा है क्या? ओके, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर कर लेते हैं हम, तो इट विल बी 4d² इज इक्वल्स टू x माइनस डी का होल स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर नहीं पसंद आ रहे, मैं क्या करता हूँ बेटा, अंडर रूट ले लेता हूँ, तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो 4d² का आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, x माइनस डी। हमें क्या निकालना है, d निकालना है। क्या निकालना है, कितने अंतर पे उसे रखा जाए। अब d अगर निकालना है तो ये माइनस डी को इधर भेज दो, 2d प्लस डी इज इक्वल्स टू x, 2d और 1d, 3d इज इक्वल्स टू x। तो x कितना आया, सॉरी d कितना आया, x/3। ऑप्शन है या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये सवाल था इक्विलिब्रियम जेईई मेंस से। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट अगर आते हैं, डाउट वाले कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक फिजिक्स है ये। 4q बीच में q0 रखा, डिस्टेंस सेपरेट कर दिया, दोनों फोर्स निकाल लिया, इक्वेट कर दिया, आधा तो मटेरियल कट हो गया, बच्चा कुछ आपने निकाल लिया। मिटाओ, चलो फटाफट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। डन। फाइनली अब हमारे जेईई एडवांस के सवाल पे, मेरा फेवरेट पार्ट। जेईई एडवांस सवाल को जगह लगेंगे, ऊपर का मिटा देता मैं। पहले सवाल लिखेंगे अपन। जेईई एडवांस माने कि थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, मैं उसको कॉम्पैक्ट करके थोड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। 2 चार्जेस प्लस q एंड प्लस q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ओके, मैं नोटबुक यहाँ ले लेता हूँ। ओके, जेईई एडवांस 2 चार्जेस, जिसके लिए आप कब से रुके हुए थे, हम शुरू करते हैं वो कॉन्सेप्ट को। 2 चार्जेस प्लस q एंड प्लस q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ओके, आगे क्या बोले वो, when another charge q0, when another charge q0 is placed between them। एक अनादर कोई और एक चार्ज जिसका नाम q0 है, जो कि प्लस मानना है। क्या मानना है बोलो बच्चों, प्लस। उसको हमने कहाँ रखा, इन दोनों के बीच में रखा। अच्छा सर, ठीक है। आगे क्या बोले वो, बिटवीन देम इफ q0 इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग q1 एंड q2। कंडीशन यहाँ से शुरू हुई, इफ q0 जो कि पॉजिटिव है इज स्लाइटली डिस्प्लेस along the line joining 1 and 2, line joining 1 and 2, find the time period of central charge, find the time period of सेंट्रल चार्ज। क्या करो, फटाफट सवाल लिख लो, पॉज करके ट्राई करो, जमता है क्या देखो। ओके बेटा, करने का स्टार्ट। लिख लिया सबने, मैं इंक डाल देता हूँ। चलो करते स्टार्ट। सवाल क्या है, सब में इंपॉर्टेंट बात, ये सवाल समझने के लिए आपको एक बेसिक SHM का नॉलेज होना चाहिए। SHM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन
ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये 12th का चैप्टर है, ऑसिलेशन बोल के टॉपिक होता है, उसमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। क्या नॉलेज होना चाहिए कि भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के एक्स। ये के होता है आपका, इसको के डैश बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ मैं बच्चों? के डैश। ये हमारा कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, ये के हमारा वहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट बोल के माना जाता है, जो कि एक बड़ा कांस्टेंट मान के चल लो। अगर आपने 12th पढ़ के नहीं आई, 11th पढ़ के नहीं आई, सॉरी 11th का टॉपिक है ऑसिलेशन, अगर ये आपको मालूम नहीं होगा तो इसको इग्नोर करो, बस इतना ही याद रखना है, F बराबर माइनस के डैश एक्स। F बराबर माइनस के डैश एक्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स। ये एक हमारा फोर्स है। अब इसका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, अभी आपको आगे समझ में आएगा। कहानी ध्यान से सुनो। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। चलो बहुत सही, मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये प्लस क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, मैं मिटाने वाला हूँ बाद में, क्वेश्चन जगह लगने वाली है अपने को, ठीक है। प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, जिनमें डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2a। मैं क्वेश्चन मिटा ही देता हूँ, शॉर्टकट में आपको डायग्राम के थ्रू मैं बता दूंगा। क्वेश्चन पहले इसलिए लिखा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चन की परिभाषा क्या है। चलो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है वो? टू चार्जेस है, एक का नाम है प्लस क्यू और दूसरे का नाम भी क्या है? प्लस क्यू। दोनों में डिस्टेंस है बच्चों 2a। एक तीसरा चार्ज जिसका नाम है बच्चों क्यू नॉट। क्या नाम है बच्चों? बोलो, क्यू नॉट, जो कि क्या माना जाता है? प्लस ही माना जाता है। ओके सर, अब बोलना क्या है, अगर वो हमने कहीं तो भी रखा, सेंटर में रखा मान के चलते, सेंटर में अगर रखा होगा तो फिजिक्स क्या बोलता है? ये डिस्टेंस a हो गया और ये डिस्टेंस भी क्या हो गया? a। बहुत सही। अब ये पार्टिकल उनका बोलना है कि हमने अगर डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया? x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। मतलब पहले वो कहाँ था? ये इस पोजीशन पे था, हमने उसको x डिस्टेंस को यहाँ पर खींचा। जब आप उसको x डिस्टेंस खींचेंगे तो उसमें वहाँ पर क्या होने वाला है? रिपल्शन होने वाला है। तो कुछ तो भी होगा। फाइनल में क्या पूछा था लास्ट की लाइन में, अगर आप लिख के रखा होगा, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टिकल, दैट चार्ज। तो सर टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? तो पहली बार सुना हमने टाइम पीरियड का रिलेशन, हम तो कूलम्स लॉ पढ़ के आए हैं, हमको तो k q1 q2 बाय r² मालूम है। ये टाइम पीरियड तो हमने पहली बार सुना। तो टाइम पीरियड का कैसा फॉर्मूला, ध्यान से दो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2π√m/k, 2π√m/k। ये कौन सा k है? k डैश वाला k है। कौन सा k है बोलो बच्चों? k डैश वाला k। अब m/k डैश, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, तो सब में पहले हमको अगर टाइम पीरियड निकालना है तो k डैश निकालना पड़ेगा, k डैश निकालना है तो कूलम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे। अब मैं आपसे बच्चों बेसिक सवाल पूछता हूँ, बच्चों ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब ये इसको इधर रिपेल करेगा? यस सर, नो सर। ये प्लस है, ये प्लस है, इसको इधर रिपेल करेगा। अब जैसे कि हमने क्या बोला, हमने इसको थोड़ा डिस्टेंस पे इसको इधर खींचा। जैसे ही मैंने इसको इधर खींचा, ये प्लस ने बोला चल निकल बेटा, भाग भाग भाग, तो ये उधर फोर्स लगा। जैसे ही फोर्स लगा तो ये उधर गया मतलब ये पॉइंट पे गया। फिर से ये क्यू प्लस से उसको क्या किया? रिटर्न भेजा। तो क्या हुआ, अगर मैं खुद वो बीच में का चार्ज क्यू प्लस हूँ, मतलब क्यू नॉट हूँ, इधर मेरे क्यू प्लस है, इधर क्यू प्लस है, मैं थोड़ा इधर डिस्प्लेस हुआ तो मेरे पे ज्यादा फोर्स इधर से लगा, फिर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इधर चला गया। इसका मतलब फिर से इधर से मेरे पे फोर्स लगा, तो नाउ मैं ये वाली पोजीशन फॉलो कर रहा हूँ और इसको ही बोलते हैं SHM। बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं? SHM। वो एलिमेंट कभी भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू जब इधर जाएगा उधर का फोर्स बढ़ जाएगा, इधर का फोर्स बढ़ा तो वो उधर डिस्प्लेस होगा, आगे उधर का फोर्स बढ़ेगा, तो बेसिकली वो SHM करेगा। क्या करेगा बोलो बच्चों? SHM। ठीक है सर, करने दो SHM। हमें क्या, हमको क्या निकालना क्या है? हम निकालेंगे फोर्स। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला क्या भाई, अब ये यहाँ कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, क्यू नॉट हमारा यहाँ पर आ गया। अब मैं थोड़ा डिस्टेंस वाइज बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, ठीक है। मैं पहले इन दोनों का फोर्स निकालूंगा, फिर इन दोनों का निकालूंगा, ठीक है। प्रॉपरली फोकस करो। F1 2 मतलब फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, मान के चलो वो 1 ड्यू टू 2 के चक्कर में मत गिरो। फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 मतलब ये दोनों की बात हो रही है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? K, Q1 कितना है? कैपिटल, Q2 कितना है? छोटा Q। डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस, अब इतना A है, इतना X है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? A प्लस X। बहुत सही, तो नीचे आ जाएगा A प्लस X का होल स्क्वायर। ओके,
अब किसकी बात होगी? 2 और 3 की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 2 एंड 3। अगेन इन दोनों की जब बात होगी तो k q छोटा q डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस कितना है बच्चों? अब अगर मुझे बोलूँ ये a है ये x है तो ये कितना रहेगा रे बेटा? ये दोनों के बीच में का a माइनस एक्स क्या रहेगा? a माइनस एक्स। वो जो x इधर गया ना तो बचा कुचा a माइनस एक्स। तो जवाब क्या रहेगा इसका? जवाब बोलो k q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है 100%। अब आगे हमें क्या बोला गया है? इक्विलिब्रियम मान लो शो कर रहा है तो टोटल फोर्स क्या रहेगा? इन दोनों का एडिशन। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। एफ नेट रहेगा आपका F12 प्लस F21। थोड़ा बेसिक फिजिक्स भी इस्तेमाल हो रहा है। बोलो F12 कितना है? k बड़ा q छोटा q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, k बड़ा q छोटा q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैथ्स बोलता हमारा क्या कॉमन आएगा? इंक डालते हम थोड़ी सी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, के कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन लिया, 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। के कैपिटल Q स्मॉल q जैसे का वैसा, दिस ब्रैकेट दिस, इसका मतलब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बोलो बच्चों? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो कैसा आएगा? a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा मैथ्स इस्तेमाल करना है, एकदम ध्यान से देखो। k बड़ा q छोटा q, ओके। a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b स्क्वायर, a 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन ये बड़ा प्लस जैसे का वैसा, इसको करो सॉल्व। a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बीच में माइनस है इसलिए माइनस आया। नीचे देखो बेटा, नीचे देखो। अगर मैं नीचे देखूँ ये दोनों को स्क्वायर है और वो दोनों का स्क्वायर मैं अगर कॉमन में दे दूँ तो क्या ये a प्लस बी a माइनस बी को शो कर रहा? आपको अगर a प्लस बी a माइनस बी वाला रिलेशन मालूम होगा तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10th में पढ़ा था, 8, 9, 10th में। तो ये भी वैसा शो कर रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। सो आंसर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इनका होल स्क्वायर ये दोनों वाला होल स्क्वायर जैसे का वैसा। ओके सर, ठीक है। आगे, अब आगे क्या होगा? अब ये प्लस ए स्क्वायर, एक सेकंड, दिस वन ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। अपने इधर फोर्स कितना लिया देखो, ये a प्लस एक्स लिया, a प्लस एक्स, और इधर कितना लिया 2, 3 का a माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोनों को अपन ने ऐड किया, ये इधर गया ये इधर गया, ठीक है ना। a माइनस बराबर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई अपनी, क्योंकि ये प्लस 2ax आता ही नहीं यहाँ पर। हाँ कैंसिल होता, लेकिन ये कैंसिल नहीं, ए स्क्वायर कैंसिल होते। डिस्टेंस अपने दोनों के बीच में का अलग अलग लिया। यहाँ पर 2, 3 का डिस्टेंस, ये अंतर a है तो a माइनस एक्स, इनका अंतर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर है 1, 2, 2, 3 फोर्स बिटवीन देम। अच्छा बोलो क्या गलत हुआ? यहां पर नेट फोर्स हमारा होगा माइनस, क्यों माइनस होगा सर? क्योंकि कहानी क्या बोलती है? कहानी ये बोलती है कि अब फिजिक्स में पढ़ाया गया था, जब दो फोर्स अपोजिट है, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर लग रहा, तो दो फोर्स में हम अपोजिट रहे बाद क्या करते थे? माइनस करते थे ना। दो फोर्स माइनस होने के बाद ही जीरो आएगा, नंबर जीरो कब आएगा? जब दो नंबर माइनस होंगे। तो अब यहाँ माइनस आया मतलब यहाँ माइनस आया, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस आया। अब जब ये माइनस अंदर इस ब्रैकेट पे जाएगा तो सब चेंज कर देगा ना, समझ आया? तो घाई में अपने सिर्फ यहाँ पर प्लस लिखा था, बाकी अपना सब कहानी सेम है। तो चलो सॉल्व करो उसको। के बड़ा क्यू छोटा क्यू, दिख रहा ही नहीं, के बड़ा क्यू छोटा क्यू ब्रैकेट, पहला टर्म जैसे का वैसा, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ओके पहला टर्म। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax और क्या बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है बोलो, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसल, तो बोलो के बड़ा क्यू छोटा क्यू, क्या बचा 2ax माइनस 2ax और माइनस 2x कितना आएगा माइनस 4ax, नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2। अब एक बात बोलूँ क्या आपको, ये जो x है ना x ये बहुत छोटा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने खींचा गया उसको, बहुत स्मॉल अमाउंट में खींचते अपन उसको, तो इसीलिए अब वो x इतना छोटा है तो उसका छोटा स्क्वायर ही वो छोटा आएगा माइक्रो में होने की वजह से, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है हमारे किससे ए स्क्वायर से, इसलिए हम एक्स स्क्वायर को क्या लेने वाले 0। एक्स को 0 नहीं लेना, किसको 0 लेना है एक्स स्क्वायर को। तो बताओ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के बड़ा क्यू छोटा क्यू माइनस 4ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, पावर कितनी है 2, ये नंबर ही गायब हो गया, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो माइनस के बड़ा क्यू छोटा क्यू 4ax डिवाइड बाय ए रेज टू 4, एक 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 कट, नीचे कितने बचे 3। तो बताओ मुझे फोर्स का फॉर्मूला कितना है, एफ नेट कितना आया माइनस के बड़ा क्यू छोटा क्यू 4x अपॉन ए क्यूब, 4x अपॉन ए क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया, पॉज करके लिख लो, मेरे को आगे कौन सा बताना है, ठीक है। चलो लिख लिया पॉज करके, इधर का मिटाता हूँ, अपन डायग्राम तो अपना हो गया। चलो तो क्या चीज़ है हमारी, एफ नेट का फॉर्मूला आ रहा है आपका, एफ नेट बराबर माइनस के बड़ा क्यू छोटा क्यू 4x अपॉन ए क्यूब। अभी जो माइनस है ना, माइनस जैसे का वैसा रखेंगे अपन, ध्यान से देखना, एफ ये माइनस जैसे का वैसा, ये 4 जैसे का वैसा, के बड़ा क्यू छोटा क्यू अपॉन ए क्यूब, मल्टीप्लाई में लिखता हूँ मैं x। कोई दिक्कत किसी को, चलता ना, यू कैन सिट 5 मिनट्स, ओके। तो के बड़ा क्यू छोटा क्यू अपॉन ए क्यूब और ये x, इसको देख के आपको किसकी याद आई, ऊपर वाले की, किसकी बच्चों, ऊपर। f बराबर k डैश x, अगर मैं इसको k डैश x से कंपेयर कर दूं तो मुझे k डैश का फॉर्मूला मिल गया 4k बड़ा q छोटा q अपॉन a क्यूब, और मुझे यही ज़रूरत थी। और जैसे हमारा डिसीजन हुआ, t का फॉर्मूला क्या था 2 पाई अंडर रूट m बाय k, 2 पाई अंडर रूट m बाय k, तो ये k का फॉर्मूला भी यहाँ पर हम पुट कर देंगे और यहाँ पर हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। बोलो k का वैल्यू कितना आया, 4k बड़ा क्यू छोटा क्यू अपॉन ए क्यूब, नीचे वाला ए क्यूब ऊपर गया, तो t का फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई m ए क्यूब डिवाइडेड बाय 4 बड़ा k छोटा k, सॉरी k बड़ा क्यू छोटा क्यू, एंड दिस इज अवर टाइम पीरियड। दिस इज जेईई एडवांस का क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया ना, हमने ये इसका एसएचएम का इस्तेमाल कैसे किया, समझ में आ गया। तो ये एक सवाल था एग्जाम के अंदर, आपको बताते आना चाहिए। बीच में आपने थोड़ा पीछे लेके फिर से एक बार देख लो कैसे कैसे सॉल्व किया। हाँ, थोड़ा प्लस पैसा बीच में गड़बड़ हो गया था, एक्चुअली वो माइनस लिखना होता है, आपने कहे में प्लस लिख दिया था। बाकी कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, चलेगा। थैंक यू सो मच। फिर हम लौटेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए 4-5 सवाल जो बेस रहेंगे एससी वर्मा, जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस। आखिरी सवाल जेईई एडवांस का लेंगे, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉपर समझाएंगे, अंडरस्टैंड कराएंगे, क्योंकि आपको आगे जाके उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम जल्दी।